और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कश्मीर में नॉर्मलसी पर सवाल खड़ा कर दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों कश्मीरी पंडितों को धमकी दी गई है। अगर नॉर्मलसी आ गई है फिर क्यों आज इनको थ्रेट दी गई है हुकूमत की तरफ से कि अगर आप नौकरी पे वापस नहीं जाओगे हम आपकी तनख्वाह और आपको निकाल देंगे नौकरी से। ये भी कोई तरीका है? अगर वो सचमुच सुरक्षित समझते अपने आप को तो क्यों नहीं जाते? सरकार ये कह रही है इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सरकार कह रही है अगर इन्वेस्टमेंट हो रही होती तो फिर ये लोग भी जाते, क्यों नहीं जा रहे? वहाँ स्थिति है नहीं वैसे। पीडीपी के राज्य सचिव व डोडा किश्तवाड़ के प्रभारी शेख नासिर हुसैन ने डाक बंगला किश्तवाड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सत्ताधारी भाजपा से जुड़े लोगों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है और क्षेत्र के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। नासिर हुसैन ने आगे कहा कि किश्तवाड़ का जिला प्रशासन भी बीजेपी नेताओं के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने एलजी से इस मामले में दखल देने की गुजारिश की ताकि स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजी रोटी मिल सके और बिजली परियोजनाओं के मामले में राजनीतिक तत्वों का दखल भी खत्म हो सके। कहीं न कहीं ये हमें लगता है कि किश्तवाड़ और डोडा जिला की जो इंतजामिया है वो एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचती नजर आ रही है। आज भी आप देखिए, चाहे पावर प्रोजेक्ट्स की हम बात करें, जिला किश्तवाड़ में मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। उन पावर प्रोजेक्ट्स पर चाहे काम करने वाली कंपनियां, एजेंसियां हों, ठेकेदार हों या वहाँ पर जो मुलाजमत करने वाले लोग हों, ऐसा लगता है कि एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर इंतज़ामिया काम कर रही है और इंतज़ामिया के साथ साथ जो इन पावर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही कंपनियां हैं वो भी उन्हीं के कहने पर चलती है। बल्कि खुल्लम खुला ये कहा जाता है कि अगर आपके पास एक मखसूस सियासी जमात की सिफारिश है, उनकी कोई चिट्ठी है, तो आपको काम दिया जाएगा। हम इस बात की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से मुतालबा करते हैं कि कम से कम इन सभी पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों पर हिदायत जारी की जाए कि वो सभी लोगों को यकसा तरीके से देखें। बांडीपुरा जिला प्रशासन ने बांडीपुरा जिले में दिव्यांग व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं प्रदान करने के लिए पुराने अस्पताल भवन में अपनी तरह का पहला जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र स्थापित किया है। केंद्र का उद्घाटन उपायुक्त बांडीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने किया और इसे जिला प्रशासन और होप नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इस मौके पर डीसी ने कहा कि केंद्र का उद्देश्य दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाना और उन्हें व्यापक सेवाएं प्रदान करना है। इस मौके पर संबंधित अधिकारियों ने डीसी को बताया कि डीटीआरसी में हियरिंग एड टेस्ट लैब, स्पीच थेरेपी रूम, साइकोलॉजिस्ट रूम और फिजियोथेरेपिस्ट रूम जैसी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पोर्टल पंजीकरण में भी इसमें मदद मिलेगी। आज बांडीपुरा में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहली बार ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि डीडीआरसी जिसको बोलते हैं वो इनॉग्रेट हुआ है। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे सेटअप जो हमें इनको देखने को मिला। जितने स्पेशली एबल्ड लोग हैं और जो बच्चे रहते हैं विद स्पेशल नीड्स, जिनको किसी न किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत होती है, उसी के साथ साथ प्रोस्थेटिक एड्स, प्रोस्थेटिक लिम्स उनकी ज़रूरत होती है, वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन काउंसलिंग करके, गाइड करके जो अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत है वो भी यहाँ पे उनको असिस्ट किया जाएगा। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है बांडीपुरा के लिए। यहाँ पर ये सेंटर खोला गया है। ये सिर्फ गांधरबल में होप चला रहा है, आज होप का ब्रांच यहाँ पर खोला गया है। ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है हमारे उन नातवान बच्चों के लिए, हमारे उन बुजुर्ग नातवानों के लिए जो कि कुछ एफर्ट नहीं कर सकते हैं बाजार से। यहाँ पर इनको हर एक चीज़ की सहूलत मिल जाएगी, इलाज भी मिल जाएगा। खासकर जो मेंटली है, जो हमारे बच्चे होते हैं, उनको यहाँ पर एक ऐसी सुविधा मिलेगी कि वो बाजार से भी वो खरीद सकेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं होप सस्टेन्स लाइफ। दुनिया उम्मीदों पर कायम है। शायद बांडीपुरा की जो दरीन मांग जो थी, एक चमत्कार हुआ कि हमें इस किस्म का एक यूनिट बांडीपुरा को मिला जो पर्टेन करता है यहाँ फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ। क्योंकि जब हम फिजिकल डिसेबिलिटी देखते हैं, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे बच्चे, तकरीबन इनका भी तादाद बहुत है जो कसमकुशी की हालत में हुआ करते थे।
डीसी डोडा वीपी महाजन ने डीसी डोडा की फ्रीबीज टिप्पणी पर जनता के हंगामे के बीच गंदों में जनता दरबार को स्थगित कर दिया। उपमंडल मुख्यालय गंदों में जनता दरबार शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही जनता द्वारा हंगामे के बाद इसको स्थगित किया गया। लोगों का कहना है कि कुछ लोग इस दरबार में शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। एक पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए, एक ईमानदार डीसी को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने एक साजिश बनाई कि हम कैसे लोगों के बीच में जाएं। ये लेकिन इनके नापाक अज़ाइम हैं, ये कभी कामयाब नहीं। लोग जान चुके हैं ये सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पे अपनी चौधराहट बनाने के लिए सारा कुछ किया। हमें बड़ा अफसोस है कि भले इसका जो फेस था, भले लोगों का देश इन सो कॉल्ड बीडीसी डीडीसी वालों ने बदनाम किया। मैं डीसी साहब को गुजारिश करता हूं कि नेक्स्ट जब भी कोई ऐसा दरबार है, नो बीडीसी डीडीसी विल बी अलाउड। उनको उधर डोडा में मिलो, पब्लिक दरबार में कोई उसमें बैन होना चाहे। कोई मेरे घर में आकर मुझे बेइज्जती करे, मेरी मान मर्यादा के साथ इस तरह से छेड़खानी करे, हमारे लोगों को मुफ्तखोर करे, वो सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरह से आपने देखा ये हालात खराब हुए। हालांकि प्रोग्राम बहुत स्मूथली चल रहा था, लेकिन डीसी साहब के एक शब्द की वजह से पूरा प्रोग्राम जो है वो भंग हुआ। प्रशासन गांव की ओर के तहत सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए मिनी सचिवालय कुलगाम में एक शिविर का आयोजन किया गया। लोगों को जानकारी प्रदान करने के संबंध में ये स्पष्ट किया गया, ये अभियान 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जारी रहेगा। कृषि विज्ञान के पुंछ केंद्र ने देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मोत्सव को राष्ट्रीय किसान दिवस के तौर पर मनाया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से डॉक्टर मुजफ्फर मीर की अध्यक्षता में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक महिला और पुरुष किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर किसानों को जहां केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, वहीं किसानों को खेतीबाड़ी में पारंपरिक खाद का प्रयोग करने और केमिकल रहित खाद का प्रयोग करने के बारे में भी तफसीली जानकारी दी गई। देश में आज के दिन ये कृषि विज्ञान, ये जो अपना किसान दिवस है, मनाया जा रहा है 23 दिसंबर को, क्योंकि इसका जो खास एक अहमियत है कि जो हमारे 5वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, जो खासकर किसान लीडर ही थे, उसका जन्मदिन भी है आज है। और 2001 से हम ये किसान दिवस मनाते आ रहे हैं। और आज के दिन हमने यहाँ पे पुंछ में अलग अलग इलाकों से जो है कम से कम 100 से ज़्यादा किसान जो है, महिलाएं थे, किसान है या पुरुष थे, इनको हमने बुलाया और उनको जो खास थीम थी इस आज के दिवस पे वो ये थी कि नेचुरल फार्मिंग में हमने इनको पूरी तरह से बताया कि नेचुरल फार्मिंग क्या चीज़ है, नेचुरल फार्मिंग से क्या फ़ायदे हैं, और जो केमिकल फार्मिंग के ऊपर इसके क्या फ़ायदे हैं, उसके जो अलग अलग पिलर्स है उसके बारे में हमने पूरी तरह से विस्तार से इनके साथ डिटेल में जानकारी दी है किसानों को। और यहाँ पे जो आए किसान थे उनको हमने पूरी स्कीम्स के बारे में बताया कि स्कीम्स क्या है, जो नए लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ है उनके बारे में हमने उनको जानकारी दी है। और जो बाकी में ज़मींदार भाई हमारे थे, उन्होंने कुछ क्वेरीज भी उठाए, कुछ सवालात भी किए, उनके जवाब भी हमने दिए हैं। और इनके जो इनके जहन में सवालात थे इसके बारे में वो उन्होंने उठाए हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 23 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। उस सिलसिले में यहाँ KVK में प्रोग्राम रखा गया था, तो हमारे जो इंचार्ज ऑफिसर हैं यहाँ के मीर साहब, उन्होंने तफसील से तमाम जो मर्द और ख्वातीन यहाँ पे किसान आए थे उनको अवेयर किया है, उनको जानकारी दी है कि आपने फसल कैसे कमानी है, केमिकल फर्टिलाइजर जो उनको आस्ता आस्ता कम करने हैं, और ये जो दवाइयों का छिड़काव करते हैं इनको कम करना है। नेचुरल जो फर्टिलाइजर है उसको आपने तरजीह देनी है, गोबर का इस्तेमाल करना है, देसी गाय का गोबर और उसके साथ जो बेसन वगैरह मिलाकर ज़मीन में वो इस्तेमाल करनी है, ताकि ये बीमारियां कम हों। इंसानों और हैवानों में जो ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं उनको कम करने के लिए, पैदावार भी अच्छी हासिल करने के लिए तमाम लोगों से उन्होंने कहा कि आप। तहसील कार्यालय पामपुर में सुशासन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याओं को अधिकारी के सामने उठाया। लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सरकार का धन्यवाद दिया। कस्बे पामपुर में गुड गवर्नेंस वीक के तहत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो जिम्मेदारान हैं वो यहाँ थे। ये खुशाइंदा बात है कि गवर्नमेंट ने आवाम तक गवर्नमेंट अहदेदारों को पहुँचाया है ताकि वो अपनी बात रख सके और अपनी मुश्किलात का अजाला पा सके।
इस ज़मीन में आज हमने कस्बे पामपुर के रिलेटेड बहुत सारे मसाइल उजागर किए। हमारे मुश्किलात का कुछ इजाला होता है तब हम समझेंगे कि आज अगर यहाँ 500 लोग आए हैं तो अगले प्रोग्राम में 5000 लोग आए। भारतीय जनता पार्टी की चौहाला राठाना मंडल की ओर से कार्यक्रम का आयोजन कर मंडल इकाई के नव नियुक्त पदाधिकारी को सम्मानित किया गया। मंडल अध्यक्ष विकास डोगरा की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मानित समारोह के दौरान भाजपा जम्मू बॉर्डर जिला के जिला अध्यक्ष सुनील दत्त शास्त्री, पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल तथा जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह चिब मुख्य तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंडल अध्यक्ष विकास डोगरा के साथ साथ प्रधान बनारसी दास, पंजीत सिंह, कुलदीप सिंह व अन्य को सम्मानित किया। सम्मानित समारोह था जो हमारा डिलिमिटेशन के बाद नया जो मंडल बना है चौहाला राठाना, उसकी आज घोषणा हुई है। उसमें हमारे 5 उपाध्यक्ष बने, 2 जनरल सेक्रेटरी बने, 5 हमारे सेक्रेटरी हैं, IT के इंचार्ज, सोशल मीडिया के इंचार्ज, अपने प्रिंट मीडिया के इंचार्ज, ये सभी आज सभी का यहाँ पे घोषणा हुई है। मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से एक आश्वासन देना चाहूँगा कि जो पार्टी ने हमें जिम्मेवारी दी है, पूरी टीम पूरी ईमानदारी से तन मन धन से उसको निभाने का पूरी कोशिश करेगी। आप जो आने वाला 25 दिसंबर का जो भाजपा एक उत्सव मनाता है सुशासन दिवस के नाम के, जो हमारे माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो उस दिन जन्मदिन है, हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं। उसमें पूरी मंडल हमारा पूरा साथ देगा और हम बढ़ चढ़ के वहाँ पे हिस्सा लेंगे। हमारे हर एक बूथ से हर एक कार्यकर्ता वहाँ पे पहुँचने का पूरा प्रयास करेगा। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुंछ में सिख समुदाय की तरफ से गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे की शहादत को याद करने एवं उनके बलिदान को सम्मान देने के लिए एक चेतना मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में सिख समुदाय के लोगों, महिलाओं, पुरुषों, बच्चों, युवाओं के साथ अन्य समुदाय के लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होता हुआ ये है जितना मार्च गुरुद्वारा संरक्षण में संपन्न हुआ। सारी मनुष्यता ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਸਰਬੱਸ ਵਾਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜੋ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਨया ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਨई ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇ। बारामूला और उसके आसपास के क्षेत्रों के बुजुर्ग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। काफी प्रयास करने के बावजूद वो निराश नजर आ रहे हैं। इन बुजुर्गों का कहना यह है कि सरकारी अधिकारी उनकी मर्जी से आते हैं और कुछ फॉर्म लेकर बाकी को वापस भेज दिया जाता है, जिससे ये बुजुर्ग इस उम्र में मायूस हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि वो बारामूला के दूर दराज के इलाकों से इस कड़ाके की ठंड में इस उम्र में पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दफ्तर आते थे, लेकिन उन्हें अपने दस्तावेज ठीक कराने में हफ्तों लग जाते थे। अकिस गाड़ी वाले जो तुम आसाई तुझनस तन वो कतन बह योर 50 रपी बह खस बे आटवस कागज बनानस कोता पूसा लोग तो तरह कोता छुते पत्र 7 रपी रेत पत्र ना सुत तरह वो दोरी तरह से मगर दीवान तो फिलहाल पत्नी रेत पेट बंदी कोरक पत्नी वना क्या छुते बस ये काकदनो हो कोई डूबी सर्टिफिकेट है क्या था नहीं आसा बस बुजुर्ग जन बकत हक मैं कहीं बहज अकेला वारिया मुश्किलात मम्मी सह बुजुर्ग वारिया सह हेकान पकित कहें तन पे थोमुत योर यून एफिडेविट साइन कर पान बुजुर्गस अंगूठ कर पान बुजुर्गस योर यून वारिया मुश्किलात गसान मम्मी पाप तम बुजुर्ग तम हेकान योर इत कहें तन पे आज सर्दी मज हेकान बुजुर्ग मरित इन डेथ गन वारिया मुश्किलात थी पाने जरूरी अंगूठ कर न साइन कर कागजात मजबूर कागज बनाना सर्दी लगा।
आरएसपुरा में शुक्रवार को जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्यों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पावन प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य पर आरएसपुरा में 2 जनवरी को निकाले जाने वाले विशाल पावन नगर कीर्तन तथा 5 जनवरी को प्रकाशोत्सव को मनाए जाने संबंधी प्रबंधों पर चर्चा करने के मकसद से इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला उपायुक्त लॉ एंड ऑर्डर हरविंदर सिंह मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा एसडीएम रामलाल शर्मा, एसडीपीओ आरएसपुरा सुरेंद्र सिंह के साथ साथ बिजली, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य, नगर परिषद सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का जिहड़ा पावन पवित्र प्रकाश 5 जनवरी 2023 ਨੂੰ आ रहा है, उस प्रकाश पुरब के संबंध में जो नगर कीर्तन सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आरएसपुरा वालों कढ़िया जाता है, जिसका रूट जो कोटली अर्जन सिंह तो लैके आरएसपुरा तक आएगा। ये 2 तरीक ਨੂੰ ਇਹਦੀ तारीख 2 जनवरी 2023 ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। सो ਤੁਹਾਡੇ इस माध्यम नाल मैं संगतां ਨੂੰ अपील भी करांगा कि जिथे जिथे भी ये आवाज़ जा रही है, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ इस नगर कीर्तन में हाज़रियां भरन दा तुसीं कोशिश करनी है। दूसरे नंबर ते इस नगर कीर्तन ਅਤੇ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के परब ਨੂੰ लैके जो समुचे इलाके दे विच जो इंतजाम चाहिए होंदे ने, अज साडे कोल सरदार हरविंदर सिंह जी IAS ADC जम्मू लॉ एंड ऑर्डर जो इस वेले साडे विच बैठे ने, अज इन्हां दे नाल सारा ही इन्हां दा जो SDM आरएसपुरा, SDPO आरएसपुरा ਅਤੇ बाकी जो EO ਜਾਂ जितने भी डिस्ट्रिक्ट लैवल के अफीसर्स ने, वो सारे ही इत्थे सेंट्रल गुरुद्वारा आरएसपुरा विखे आए ने। बीडीसी चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम कुमार शर्मा तथा डीडीसी प्रोफेसर जीराम भगत ने शुक्रवार को ओल्ड आगरा चक से लेकर देरियां तक जाने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लिंक मार्ग पर तारकोल डालने का काम शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सपना देवी, चेयरमैन मोहनलाल शर्मा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन तरसेम कुमार शर्मा ने कहा कि सड़क की हालत लंबे समय से काफी खस्ता थी और लोगों की मांग यही थी कि सड़क को पक्का किया जाए। इसी के चलते आज इस काम की शुरुआत की गई। समझता हूँ ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लिंक था। यहाँ पे आज ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू किया गया है। ये ओल्ड आगरा चक रोड है और ये तकरीबन 2 किलोमीटर इसकी लेंथ है और 35 लाख से ऊपर इसमें लागत आएगी। और ये बॉर्डर रोड है। ये रोड बनने से यहाँ के किसानों को, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा इसका लाभ होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये रोड इसकी बड़ी खस्ता हालत थी, आए दिन इस पर दिक्कत आती थी लोगों को आने जाने में, और ख़ासकर किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, क्योंकि जब भी फसल का काम होता था, ट्रैक्टर वगैरह ले जाना या गाड़ियाँ वगैरह ले जाना, उसमें बहुत दिक्कत थी। तो ये रोड बनने से काफ़ी सुविधा मिलेगी यहाँ। और जितने भी ये रोड कनेक्टिविटी के आप देख रहे हैं काम जो है वो खासकर बॉर्डर एरिया में बहुत ज़्यादा करवाए जा रहे हैं। देखिए सोन जी, ये बड़ा एक बॉर्डर रोड आगरे चक से पंचायत में पड़ता है, तो इसकी बड़ी खस्ता हालत आपने रास्ते में आते देखा कि लोगों को आने जाने में आर्मी के गाड़ियाँ भी जहाँ से गुजरती हैं, BSF वाले भी यहीं से गुजरते हैं, तो हमारी बेल्ट फोर्स को भी बड़ी प्रॉब्लम थी। आगे भी बहुत सारे रोड हैं जिनकी बॉर्डर तक बिल्कुल अभी तक कनेक्टिविटी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। ये 11 बॉर्डर के रोड है जो प्लान में मैंने दिए भी हुए हैं मिल करके हमने, लेकिन अभी तक उनका सैंक्शन नहीं हुई है। मुझे लगता है कि विद इन डेज कुछ ही समय के अंदर ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। कांग्रेस कमेटी कठुआ द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अहम बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीश शर्मा ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी अगले महीने जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेंगे। के आसपास या 18-20 के आसपास वो जम्मू JNK में एंटर करेगी और उसके भव्य तैयारी के लिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग करी थी। बेरोज़गारी का एक मसला है, GST का एक मसला है, नोटबंदी का एक मसला है, नौकरियां नहीं है आज की डेट में, महंगाई अपने मतलब महंगाई डाइन बन गई है, लोग परेशान हैं उससे। और उन्हीं समस्याओं को सुनने के लिए, एड्रेस करने के लिए राहुल जी सड़क पे हैं और
लोगों से मिल रहे हैं और लोगों की मुसीबतें हल करने की जहाँ जहाँ हमारी गवर्नमेंट है वहाँ तो वो इमीडिएट कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बीजेपी नेता नरोत्तम सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2 हफ्ते के अंदर 500 से अधिक सरकारी कार्यालय और संस्थानों को डी नोटिफाई किया। नरोत्तम सिंह ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार ने जनहित के लिए उपमंडल स्तर पर कई सरकारी कार्यालय खोले थे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी संस्थानों को डी नोटिफाई किया, उसके बाद सरकार ने अपना टैग लगाकर फिर से संस्थान खोलने की रणनीति तैयार की है। मुझे लगता है सरकार जल्दबाजी में है। जहां तो जनहित में लिए गए जो निर्णय हैं, जो संस्थान खोलेंगे हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये कोई कहाँ की डेमोक्रेसी है कि एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार, बाकायदा कैबिनेट ने फैसला लिया हुआ जो इतने सारे संस्थान खोले हैं विकास के लिए, जन कल्याण के लिए, उनको डी नोटिफाई करना कहाँ तक तर्कसंगत है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जब तक ये निर्णय सरकार वापस नहीं लेती तब तक जो हमारा आंदोलन जारी रहेगा।